हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि कल जम्मू डिवीजन में हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। इस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में चलती हैं, तो डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा ही टाइम मैं यहाँ पे लूँगा ताकि आप लोग कल जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो गलतियाँ कुछ बच्चों ने अगर कश्मीर डिवीजन के पेपर में करी थी तो वो गलतियाँ आप रिपीट मत करें। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ, इस टाइम तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने एडमिट कार्ड्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, वो पहले ही सेट करके एक जगह पे रख दिए होंगे। सुबह के लिए आप लोग कोई चीज़ नहीं रखेंगे और रात को इसी वीडियो के बाद अब आप लोग कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ सकते थे हम लोगों ने उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है और अपने एंड से ना हमने ना अपने कोई कसर छोड़ी है। तो अब ऊपर वाले पे भरोसा करते हुए कल एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग वहाँ पे जाएंगे और एक अच्छी सी नींद पूरी करके सुबह एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। अब देखो, दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। सबसे पहली, कल सुबह पेपर के हॉल में पहुंचने के लिए 1 घंटा पहले पहुंच जाना। ये मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अपनी ऐसा नहीं रखना कि हम लोग ठीक 5-10 मिनट पहले पहुंचे, वहाँ पे कोई भी इस तरीके का क्योस क्रिएट हो जिससे कि पैनिक क्रिएट हो, तो वो चीज़ें हम लोग पहले ही अवॉइड जोन में रखेंगे। और साथ ही साथ पेपर देते समय किसी से कोई भी बहस या कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ों में नहीं उलझना है, फिर वो कोई भी एस्पिरेंट हो या फिर घर का कोई मेंबर हो। ये तो आगे जनरल बातें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंटर कर दिए, पेपर मिल गया। अब क्या देखो, कश्मीर डिवीजन में क्या हुआ था, कश्मीर डिवीजन में पेपर को मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में शिफ्ट करा गया था। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में क्या करा गया था, जनरल अवेयरनेस की सेक्शन एक बाउंसर बन के बच्चों के सामने आई थी। जिन बच्चों ने शांति से पेपर करा वो 15-16 प्लस वहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने उसको देख के घबराहट में या फिर उस चीज़ को लेके पैनिक होके करा तो उन्होंने जॉब रिलेटेड में भी गड़बड़ करी, कंप्यूटर में भी गड़बड़ करी जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तो पहली सीख तो आपको यही मिलती है कि अगर मान लेते हैं जैसे कश्मीर डिवीजन में 60 क्वेश्चन डूएबल थे, मान लेते हैं आपके पेपर को और डिफिकल्ट बना दिया गया हो और आपके सिर्फ 50 ही अगर ऐसे क्वेश्चन हो जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस केस में क्या करना है, उस केस में शांति से आप लोगों को 50 क्वेश्चंस को ढूंढ के सॉल्व करना है। देखो, सिलेक्शन हमेशा इजी क्वेश्चंस करवाते हैं, डिफिकल्ट नहीं। डिफिकल्ट भी 1 नंबर देके जाएगा और इजी भी 1 ही नंबर देके जाएगा। तो पहली कोशिश करनी है कि जितना भी पार्ट इजी है उसको आप लोग अटेम्प्ट करें। देखो, अब क्या होता है, कई बच्चे मैंने जो देखे गलती करते हुए, मान लेते कुछ एंटोनियम्स के क्वेश्चन जैसे पेपर में 5 पूछे गए थे, अब बच्चों ने क्या किया, उसी टाइम पे सारे आंसर करना शुरू कर दिया, हर एक को उसी टाइम पे मार्क करना शुरू कर दिया। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको पहले इजी क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करना है, फिर वो 40 क्यों ना हो, पहली प्रायोरिटी यही रखनी है कि इजी क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए। वो आपकी सिलेक्शंस को रोक सकता है, डिफिकल्ट आपकी सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होता है। तो दूसरी चीज़ क्या है, देखो, फिर मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस है जो कभी ना कभी पढ़े थे, जैसे अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो जैसे ओजोन डे थीम पूछी गई थी, तो अब वो ओजोन डे थीम आप लोग आराम से बैठोगे, सोचोगे, आपको याद आएगी ही आएगी पेपर में। ये कब आएगी, अगर आप पहले 40-50 क्वेश्चंस को ईजी वालों को सॉल्व कर चुके होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाया जाता है, आप लोग ध्यान नहीं रख पाते। कई बार हो सकता है कि पेपर में याद नहीं भी रहे, क्योंकि बहुत सारे डेज होते हैं, बहुत सारी थीम्स होती हैं। लेकिन जब शांत दिमाग से बैठोगे, एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर चुके होगे, तब ये क्वेश्चंस भी आपके सही होंगे। ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिन क्वेश्चंस पे भी डाउट होगा या ऐसे लगेगा कि हमने कभी पढ़े हैं अभी याद नहीं आ रहे, उनको बाद में अटेम्प्ट करना, उसी टाइम पे अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि बाद में जब दिमाग शांत होगा वो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ को प्रोसेस करवा देगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब देखो, एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। अब जैसे लास्ट पेपर में पूछा गया था कुछ ट्राइब्स के बारे में। अब ऑप्शंस में जो ट्राइब्स दी गई थी, ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा ऑप्शनल एलिमिनेशन पे भी जाएगा या फिर किसी भी चीज़ पे आएगा तो मणिपुर वहाँ पे जैसे ऑप्शन था। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को वहाँ पे जो एक गैस होगा वो भी स्मार्ट गैस करना है, किस तरीके से, क्योंकि देखो, जो जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूँ या करंट अफेयर की बात करूँ, वो सेक्शन में क्वेश्चंस उस तरीके के फ्रेम करवाए जाते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। तो आपको बस देखना है कि इन ऑप्शंस में से न्यूज़ में कौन सा था। अगर आपको गैस भी करना है तो जो ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ ये न्यूज़ में ज़्यादा था, हो सकता है ये यहाँ से हो, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर देना। बाकी आराम से पेपर देना, जल्दबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा। पेपर अगर बाउंसर आएगा तो पैनिक कोई बच्चा नहीं करेगा। अगर जितना मर्जी बाउंसर पेपर हो जाए, 50 से 60 क्वेश्चन तो डूएबल होंगे ही होंगे। और आप लोग भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, जो बच्चा कश्मीर डिवीजन में 60 प्लस स्कोर कर रहा है वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चांस लेके बैठा हुआ है फाइनल सिलेक्शन का। और आप लोग पेपर देके आए, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बात करना कि
अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस के 7-8-9 क्वेश्चंस को हटा भी दें तो क्या पेपर में 60+ अटेम्प्ट नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। तो यही चीज़ हम लोगों को इस पेपर में भी करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम हॉल में हो सकता है कि मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि अगर मान लो आपके 40 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ गए तो कट ऑफ 40-45 रहेगा। तो ये चीज़ होती है। पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी कम थी। पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट आने का मतलब होता है कि कट ऑफ कम जाएगा। एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए या सही कर पाए, और वो क्वेश्चंस डाले ही इसलिए गए होते हैं कि आप उसमें एग्जाम हॉल में पैनिक कर जाए। तो हमें बस यही चीज़ नहीं करनी है, आराम से पेपर देना है। बहुत अच्छा पेपर होगा। पेपर के बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पिछली बार कुछ बच्चों ने जो है क्वेश्चन पेपर के 1-2 पेजेस भेज दिए थे। हाँ, मैं आप जो जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये बेवकूफ़ी मत करना, अपने साथ पेपर नहीं लेके आना, क्योंकि कल या परसों तक ये हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो ही जाएगा। तो ये वैसे भी सबको मिल जाएगा, तो आप लोग ये गलती मत करना। अगर कल को आप लोग पकड़े गए तो आप पे पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। तो आप लोग पेपर साथ लेके आने की गलती मत करना। हाँ, जो क्वेश्चंस याद होते हैं वो आप भेज देना, हम लोगों के लिए भी उतना सफिशिएंट होगा एक आइडिया लगाने के लिए कि पेपर का लेवल क्या था। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इतना बड़ा रिस्क लें। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस बच्चे को जो कल तैयारी करके पेपर देने जा रहा है। 1 अप्रैल से SSS में बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो आप लोगों के लिए एक हफ्ते की ब्रेक आपको दी गई है। उसके बाद हम पटवारी के लिए फोकस करेंगे, जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कहा गया है MTS या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उसकी तैयारी शुरू करवाएंगे। तो 1 अप्रैल तक आप लोग, जो बच्चे भी कश्मीर डिवीज़न के हैं, जिन्होंने पूरे रमज़ान के महीने में जिन्होंने सारे रोज़े रखे हैं, वो लोग भी अब ईद एंजॉय करें। ईद के बाद प्रॉपर वापस से एक तैयारी आपकी शुरू होगी। तो बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो लोग इस चैनल बने हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्प आप लोगों की होने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं अब एग्जाम के बाद एनालिसिस के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।